अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टॉक। इसमें आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट आ रही है पाकिस्तान के मैदानों से। बहुत कम आपने देखा होगा कि भाई साहब किसी क्रिकेट टीम का कोच अपनी ही टीम को एक्सपोज करके रख दे और भाई साहब बता दे कि भाई क्या खामियां चल रही हैं इस टीम और किस वजह से जो है हम जो है वो जलालत का शिकार हुए हैं और मैच दे मार 4.5 मैच पे मैच हारे जा रहे हैं। बात हो रही है यहाँ पे सरफराज अहमद की, जो कि आपके रेड बॉल के जो है इस टाइम कोचिंग के फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने भाई साहब एक्सपोज करके रख दिया है अब मैच के बाद पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो कि पाकिस्तान मैच आ रहा है 90 रन से, जहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि भाई साहब मैच जीत जाएंगे। बाबर का दोबारा कैप्टन मतलब पुनर्जीवित वो क्या कहते हैं उसको, जो भी वर्ड है, उसके बाद मतलब दोबारा कैप्टन बनने के बाद पहला मैच था एज अ टेस्ट कैप्टन, वो पाकिस्तान हार चुका। जो बाबर ने तो ब्लेम डाल दिया पूरा सारा सारा का सारा कि भाई साहब बैटर्स की तरफ से मुझे कोई मतलब कि हैंड नहीं मिला और कोई साथ नहीं मिला। भाई साहब सिर्फ एक शान मसूद था, जो कि इसकी अगर फ्रैक्चर ना होता तो शायद जो मैच था, जो डिसीजन था, वो रिजल्ट था और रिजल्ट होता वो किसी और तरफ जाता। सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान की टीम के इस टाइम रेड बॉल के हेड कोच हैं, पहले तो उन्होंने इंडिया दे दिया भाई साहब। बड़ी चेंजेस होने वाली हैं भाई साहब, दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी चेंजेस होंगी। बड़ी चेंजेस से मुराद आपको शान मसूद जो इंजर्ड हैं वो बाहर नजर आएंगे और साथ साथ भाई आपको सऊद शकील जो है वो पाकिस्तान प्लेइंग 11 का पार्ट बनते हुए नजर आएंगे। सरफराज अहमद समझते हैं सिर्फ एक चीज़ में पाकिस्तान की टीम जो है वो पूरा उतरी, जिसमें ये कि उन्होंने जो कंडीशंस थी वो मतलब अच्छे तरीके से उसका जायज़ा लिया और मतलब कैप्टनसी के ऊपर सरफराज अहमद ने पॉइंट आउट किया कि अच्छी कैप्टनसी थी बाबर आजम की जाने से, जिसने कंडीशंस का जायज़ा सही तरीके से लिया और पेसर्स को मतलब खिलाया कि मतलब बॉलिंग की तरफ से कोई मतलब निराशा जो है वो नहीं हुई पाकिस्तान की टीम को। और सरफराज अहमद कहते हैं कि बॉलर्स जो हैं वो सही उतरे, लेकिन कहते हैं एक जगह जो हमने रिलीज छोड़ दी वो ये कि भाई साहब जहाँ पे सेकंड इनिंग्स में 8वीं विकेट पे जाके 60+ रन की पार्टनरशिप लग गई ना, कहते हैं यार वहाँ पे बॉलर्स को थोड़ा और दबाव डालना चाहिए था कि सरफराज अहमद समझते हैं वो हमने थोड़ी ढील दी ना, जिसकी वजह से जो है वो वेस्ट इंडीज़ 200+ रन करने में कामयाब होगी। और इस विकेट पे जहाँ पे बॉलिंग जो है वो समझ आ रही थी, भाई जेडन सील्स 5 विकेट फड़का गया, जहाँ पे समझ आ रही थी कि भाई बॉलर्स को एक एज है, वहाँ पे पहले ही लोग कह रहे थे अगर 200 हो गया पाकिस्तान से नहीं होगा, और वही हुआ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अब्बास के साथ मिलके हम बाबर आजम ने जो है वो सिर्फ एक पार्टनरशिप लगाई है दूसरी इनिंग्स में, उसके अलावा कोई पार्टनरशिप थी। सरफराज अहमद समझते हैं कि बैटिंग फ्लॉ था, कोई बैटिंग की परफॉर्मेंस, कहते हैं मामूल हक, ये तो यकीन माने जब भी कोई बंदा भी नाम लेता है ना इस बंदे का, इस क्रिकेटर का, तो यकीन माने मुझे दिमाग में एक ही वर्ड गूंज रहा होता है कि यार पाकिस्तान मैच हार जाएगा। ये जब भी खेला है, परफॉर्म किया है, पाकिस्तान हारा है वो मैच। माने ना माने, आप उठा के हिस्ट्री देखें यार, पता नहीं क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा, मैं कहता हूँ कि वो मैग्नेटिक मकनातीसी चीज़ है। और ऊपर से बेस्ट फ्रेंड भी है बाबर का। जब बाबर को मशवरे देने वाला ऐसा बंदा है तो भाई साहब अंदाज़ा लगा ले फिर बाबर कैसे किस रास्ते पे चलेगा। सरफराज अहमद कहते हैं कि मामूल हक को जो है वो थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था। कहते हैं उसकी अप्रोच सही थी, थोड़ी एग्रेसिव आगे उसने स्टार्ट लिया दूसरी इनिंग्स में, लेकिन वो कहते हैं कि भाई साहब इसको एज ए एक्सपीरियंस खिलाड़ी अब खेलना है। अब ये वो खिलाड़ी नहीं है कि भाई साहब के जो बस एक समझ ले एक वो खिलाड़ी होता है ना जो कि नया यंगस्टर होता है, कहते उस तरह नहीं। कहते हैं मामूल हक से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली उसके दोस्त को भी, लेकिन उसने पूरा नहीं उतरा और हमेशा, अबे यार इस मैच की बात कर रहे हो, हर मैच में जलील करके रखा है यार इसने। अपनी तरफ अपने लिए खेलता है, जो कहता है अपने लिए नहीं खेलता, बात ख़त्म कर दो फिर। अगर जब भी इसने, अगर चलो ठीक है दिल में हो, चलो भी टीम के लिए भी खेला तो है, लेकिन जब भी परफॉर्म भी किया है टीम के लिए भी, वो मैच पाकिस्तान हार गया। अब ये मैं नहीं कह सकता किसकी नीयत ऐसी है, ये कुदरती ऐसा है यार, होता है, कुछ ऐसा खिलाड़ी होते हैं। अब ये नहीं कि भाई थप्पा लगा दिया भाई साहब के, भाई साहब वो हो ये तो वो खिलाफ है, नहीं भाई वो है ही ऐसा। अभी कुदरती चीज़ ऐसी है, मैं क्या करूँ। सरफराज अहमद के मसले कि भाई साहब एक तो बैटिंग फ्लॉ था, बैटिंग ने साथ बिल्कुल भी नहीं दिया, स्पेशली बाबर आजम का, जिसने दूसरी इनिंग में वाहिद ऐसा बंदा है जिसने 50 मारी। कहते हैं एक तो हमने 8वीं विकेट में वेस्ट इंडीज़ को खुली ढील दे दी कि भाई साहब मारो जितना मारना है उस 60+ रन करके। और तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि भाई साहब कि यहाँ पे जो है ना आपको चेंजेस की ज़रूरत है, और वो सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक की सूरत में आपको दूसरे टेस्ट मैच में नजर आएंगे। सरफराज की बात से आप कितना एग्री करते हैं। और भाई साहब दूसरी तरफ आपके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जो उसके एक्सपीरियंस जो प्रीवियस बंदे, राशिद लतीफ़ शायद क्या अच्छा रहा, राशिद लतीफ़ ये कहते हैं कि भाई साहब सबसे बड़ी पाकिस्तान की टीम में गलती यही है कि आपने यंगस्टर्स को कोच बना दिया। कहते हैं आपके जो कोच है वो तवक्को से ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं जवान है, तो वो कहाँ से, ओ भाई ये जवानी और बुढ़ेपन का कहाँ से आ गया भाई लिंक कोचिंग में।
ये क्या फिलॉसफियाँ चल रही हैं भाई, क्या क्या चाहते क्या हैं भाई। बहरहाल आपके समझते हैं कि पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच में आप कौन से ऐसे चेंजेस चाहते हैं जो कि प्लेइंग 11 में हो, और कौन सा ऐसा बड़ा फ्लॉ जो आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की टीम में चले, इससे पाकिस्तान की टीम जो है मैचेस आ रही है, उसमें कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगा कीजिएगा। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।